स्वागत है आप लोगों का एग्जाम रिलेटेड में। मैं अरुण। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तरंग के बारे में, यानी कि वेव के बारे में। जैसे जैसे हम वीडियो आगे की ओर लेके चलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम काफी नई चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा फिजिक्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी आपके यहाँ से वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीजों को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं आप लोगों के साथ। फिलहाल सबसे पहले हम तरंग की डेफिनेशन को मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअल में तरंग होती क्या है? एक्चुअल में जो तरंग है वो किसी माध्यम के कणों में उत्पन्न हुए विक्षोभ का एक ऐसा प्रतिरूप होता है जो वास्तव में प्रवाह नहीं करता, लेकिन हमें महसूस होता है कि वह प्रवाह कर रहा है, पर किसी न किसी वेग से आगे की ओर गतिमान है। समझ पा रहे हैं? इस बात को मैं डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये मैंने बनाया एक ये जो रेखा देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं माध्य स्थिति, यानी कि ये कोई माध्य स्थिति है और इस माध्य स्थिति पर आपको मान के चलो ये कोई माध्यम है। इस माध्यम के अंदर कोई वेव उत्पन्न हो रही है, कोई तरंग उत्पन्न हो रही है, तो किस प्रकार से होगी कि इसमें कुछ विक्षोभ हमें इस प्रकार से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा, ऊपर और नीचे की ओर, मतलब फ्लक्चुएशन करता हुआ दिखाई देगा ऊपर और नीचे की ओर। लेकिन ध्यान रखना, एक्चुअल में जो माध्यम के कण हैं वो गति नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर विक्षोभ उत्पन्न हुआ है और वह विक्षोभ वास्तविक गति ना करके एक गति करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, तो गति करता हुआ ही जो प्रतीत हो रहा है वही आपका क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड? तरंग कहलाता है। अब इसी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैंने यहां लिखा आयाम, उसके बाद में लिखूंगा ये आवृत्ति के बाद एक टर्म आती है कंपन, और इसके बाद एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं तरंग धैर्य। अब माय डियर फ्रेंड, ये तरंग से तरंग धैर्य बनता है और ये तरंग धैर्य एक्चुअल में होता क्या है, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे आयाम के बारे में। ये आयाम एक्चुअल में होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वेव यानी कि तरंग एक्चुअल में क्या है, माध्यम के कणों का ऊपर नीचे गति करना है, ऊपर नीचे विक्षोभ उत्पन्न करना है। तो ये जो आप देख पा रहे हो जिस प्रकार से यहाँ पर ये ऊपर की ओर एक साइकिल जा रही है, तो ये जो साइकिल जा रही है इसकी जो हाइट है, यानी कि जो एक्चुअल में जो कण, सपोज कीजिए ये कण थे, तो ये कण क्या कर रहे थे, ऊपर की ओर गतिमान थे, तो ऊपर की ओर इस तरीके से गतिमान थे, और यही कण जो अगले वाले कण है ये नीचे की ओर गतिमान थे। तो ऊपर और नीचे की ओर जो कण गतिमान हो रहे हैं ना, ये ऊपर और नीचे की ओर जो कण गतिमान हो रहे हैं, इसी की वजह से तरंग बन रही है। और यहां से इस पूरे साइकिल में हम देखना चाहेंगे, यहां से यहां तक इस पूरे साइकिल में हम देखना चाहेंगे कि यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम ऊपर तक जो हाईएस्ट ऊंचाई है, वह जो हाईएस्ट ऊंचाई है वही क्या कहलाती है आपकी, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है आपकी, आयाम कहलाती है। ठीक, आयाम कहलाती है। अगला देखेंगे आवृत्ति। तो आवृत्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और आवृत्ति क्या होता है कि एक सेकंड में कंपनों की संख्या, ऑब्जर्व करना, एक सेकंड में कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब ये कंपन को समझ लो, कंपन क्या होता है। यहां से यहां तक जो आप देख पा रहे हो, एक साइकिल अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है। एक साइकिल हमें कैसे दिखाई दे रही है, यहां से इस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर इस खाने को या इस साइकिल को हम उठा के थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेस करें, इसको यहां पर रखें, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा कि एक साइकिल पूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो पूरी एक साइकिल तैयार होती है यहां से यहां तक माय डियर फ्रेंड, पूरी जो एक साइकिल तैयार होती है इसको हम बोलते हैं एक कंपन। क्या बोला हमने इसको, एक कंपन इसको हम बोलते हैं। अब तरंग धैर्य हम समझते हैं। तो तरंग धैर्य क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अगर आपके कंपन समझ में आ गया है तो तरंग धैर्य बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तरंग धैर्य क्या होता है, एक कंपन को पूरा करने में तय की गई कुल दूरी, एक कंपन को पूरा करने में तय की गई कुल दूरी तरंग धैर्य कहलाता है। इसको हम वेव लेंथ भी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं ये तरंग आपको काफी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि तरंग एक्चुअल में है क्या और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या है। अब यहीं से मैं आगे आपको लेके चलना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं तरंगों के प्रकार। अब ये तरंगों के एक्चुअल में कितने प्रकार होते हैं और ये तरंगे कैसे कैसे रूप में हमें देखने को मिल सकती हैं, ये कैसे कैसे हम इनको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें दो प्रकार की तरंगे देखने को मिलती हैं। एक तरंग वह होती है जिसके संचरण हेतु किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑब्जर्व करना, एक तरंग वह होती है जिसके संचरण हेतु किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, और उसको हम जानते हैं यांत्रिक तरंग नाम से। किस नाम से जानते हैं माय डियर फ्रेंड, यांत्रिक तरंग नाम से जानते हैं, जिसके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना किसी भौतिक माध्यम के ये संचरण नहीं कर सकती।
दूसरी तरंग वह होती हैं जिन्हें किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है संचरण हेतु, मतलब संचरण करेंगे तो किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं। ये निर्वात में भी संचरण कर सकते हैं, जहां पर वायु भी उपस्थित नहीं है वहां भी संचरण कर सकते हैं। तो ऐसी तरंगों विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से जानते हैं। समझ गए? अब इन दोनों तरंगों में मेन डिफरेंस क्या यही है कि जो यांत्रिक तरंगे हैं भौतिक माध्यम में संचरण करती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यांत्रिक तरंगे भी माय डियर फ्रेंड दो प्रकार की होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक को हमने नाम दिया यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरी जिसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। यानी कि ये जो अनुप्रस्थ है, अगर इसको इंग्लिश में कहें तो ट्रांसवर्स नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स नाम से, और अनुदैर्घ्य को जानते हैं हम लॉन्गिट्यूड नाम से जानते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो ये अनेकों प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है मैं लिखना चाहूंगा एक एक करके सबको। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे गामा किरणों के बारे में। ये इसको हम गामा किरणों को किसके अंडर में रखते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के। दूसरा हम देखना चाहेंगे एक्स किरणें, इसको हम बोलते हैं एक्स रेज। आपने नाम सुना होगा, एक्स रेज सुना है कि नहीं? तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे फर्दर। आगे हम देखना चाहेंगे दूसरी एक अगली आती है अवरक्त किरणें। इसके बाद अगली आती है मेरे डियर फ्रेंड परावैंगनी किरणें, भी एक इसी के अंडर में आती हैं, परावैंगनी किरणें। देन उसके बाद आती है आपकी दृश्य प्रकाश किरणें, और आपकी आती है माय डियर फ्रेंड सूक्ष्म किरणें, भी इसी के अंदर आती हैं, सूक्ष्म किरणें। उसके बाद रेडियो तरंगे भी इसी के अंदर आती हैं, रेडियो तरंगे। तो इस प्रकार से कुछ तरंगे हैं जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। तो ये जो आपके सामने रखा हुआ है वो क्लासिफिकेशन रखा हुआ है वेव्स के बारे में, नहीं तरंगों का क्लासिफिकेशन रखा हुआ है। तरंगे दो प्रकार की, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय, और उसके बाद हमने इनको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल सबसे पहले ये तरंग का आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा उम्मीद करता हूं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में। ये दोनों एक्चुअल में होती कैसी हैं, दिखाई कैसी देती हैं, दिखाई देती भी है या नहीं दिखाई देती हैं। और यहीं से मैं बताना चाहूंगा, जो आपने ध्वनि सुना होगा, ध्वनि एक टर्म होता है ध्वनि। ये ध्वनि किसके अंदर में रखा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग, यानी कि ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि क्या होता है माय डियर फ्रेंड? ध्वनि क्या होता है? जब कोई तरंग हमारे कानों के पर्दे पर स्पंदन करती है, यानी कि एक वाइब्रेशन पैदा करती है, तो हमारे कानों के पर्दे पर वाइब्रेशन होने के कारण ही हमें एक तरंग का एहसास होता है, उसी को हम ध्वनि बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। ठीक, अब ये अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण कैसा होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण कैसा होता है, और फिर इन सब की क्वालिटी कैसी है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम अलग से क्लासिफाई करेंगे, यांत्रिक तरंगों को अलग से क्लासिफाई करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जनरल फिजिक्स की पूरी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। पॉसिबिलिटीज सारी रहेंगी, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। बाकी हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच। मैं हूं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं एग्जाम रिलेटेड।